जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12वीं फिजिक्स अध्याय 1 विद्युत या वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी तक हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश के बारे में, अब हम पढ़ेंगे यानी आज से विद्युत क्षेत्र। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, चीज यहां सिखाना चाहता हूं, जो मैं भूलते जा रहा हूं, पिछले की वीडियो में नहीं डाल पाया, है ना। क्या चीज था, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरुआत में ही इसको मैं बता देना चाहता हूं। क्या है, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्मॉल के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये होता है। ये जो स्मॉल के है बच्चों, इसका मात्रक अभिमेय सूत्र बहुत पूछता है ना। तो ये मैं नहीं बता पाया आपको। अच्छा, एक चीज और होता है, हमें ये पता है कि स्मॉल के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन भी होता है, जिसे विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये विद्युतशीलता का मात्रक अभिमेय सूत्र यह भी पूछा जाता है, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैं कंबाइंड कर दूं इन दोनों को, तो क्या कूलाम का जो नियम है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हमें एप्सिलॉन यानी विद्युतशीलता का मात्रक अभिमेय सूत्र बनाना है। और तीसरी चीज जो हमने लेक्चर 4 में पढ़ा था, परावैद्युतांक यानी कैपिटल के, इसका अभिमेय सूत्र हम आपको नहीं बता पाए हैं, जो कि होता है माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसका मात्रक अभिमेय सूत्र हम ये नहीं बता पाए, इसीलिए सबसे पहले इसको हम बताना चाहेंगे, फिर शुरुआत करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे स्मॉल के ये है आनुपातिक नियतांक। इसका अगर मुझे मात्रक चाहिए तो इसको अकेले रखो, बाकी सबको दूसरी ओर ले जाओ। तो स्मॉल के यहाँ पे अकेले है। आर स्क्वायर को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। अब बट्टे में Q1 Q2 यहां पहुंच जाएगा, बट्टे में Q1 Q2। यहां से आप मात्रक बना सकते हैं कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, इनटू दूरी यानी आर का मात्रक होता है मीटर, और इसका हो गया स्क्वायर, ये चीज है। और नीचे आवेश, बच्चों आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और चूंकि यहाँ पे दो आवेश हैं, इसलिए कूलाम गुणे कूलाम यानी कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है स्मॉल के का मात्रक, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल के न्यूटन यानी कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, मीटर यानी स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे कूलाम यानी कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है स्मॉल के का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, ये चीज है। अगली चीज, अब बात करते हैं विद्युतशीलता की, है ना। विद्युतशीलता तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं विद्युतशीलता का मात्रक, और यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो अपन मेन यहां से निकालते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? मुझे अगर विद्युतशीलता का मात्रक चाहिए तो विद्युतशीलता को यहां पे ला दो अकेले में, और बाकी सबको दूसरी ओर पहुंचा दो। तो ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, विद्युतशीलता ये बराबर 1/4 पाई, और एफ नीचे पहुंच जाएगा। यहां पे ऊपर कौन है? यहाँ पे Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये है। तो यहां से आप मात्रक बना सकते हैं। ऊपर कौन है? आवेश गुणे आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, चूंकि दो आवेश है कूलाम का स्क्वायर हो गया है, बटे नीचे क्या है? ये 4 पाई, इसका तो कोई मात्रक होता नहीं, मात्रकहीन राशि है, ये कांस्टेंट मान है। एफ यानी बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर यानी मीटर, और फिर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों विद्युतशीलता का मात्रक। और याद करो, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान हमने बताया था 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर बताया था। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यहां से बताया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर यहां से। अच्छा, आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यही चीज है। विद्युतशीलता का मात्रक आप यहां से भी निकाल सकते हैं। भैया हमको अगर
स्मॉल के का मात्रक पता है तो आप विद्युतशीलता का मात्रक भी निकाल सकते हैं। कैसे? एप्सिलॉन को यहां ले आइए, बराबर 1/4 पाई, स्मॉल के का मान यहां पहुंच जाएगा स्मॉल के नीचे, और इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, बचा स्मॉल के। अच्छा, 1 स्मॉल के यानी क्या हुआ? स्मॉल के का उल्टा कर देने का, तो इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, वही कहलाएगा विद्युतशीलता का मात्रक। तो यहां पे जो भी स्मॉल के आएगा उसका व्युत्क्रम कर दीजिए, स्मॉल के व्युत्क्रम यानी नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला नीचे, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है विद्युतशीलता का मात्रक। देख लीजिए सेम आया है। अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आपको ये बनाना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका तो हमने बता दी ना, यही चीज है। आप यहां पे कूलाम बल से स्मॉल के का मान निकाल सकते हो, और यहां पर कूलाम बल से आप एप्सिलॉन यानी निर्वात या विद्युतशीलता का मात्रक निकाल सकते हो। ये सभी की विद्युतशीलता का मात्रक है, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मान केवल निर्वात की विद्युतशीलता का है। अगली चीज है कैपिटल के यानी परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का मात्रक की बात की जाए तो बच्चों ये क्या है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। विद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बटे में क्या है? यह भी निर्वात की विद्युतशीलता है तो विद्युतशीलता ही, और विद्युतशीलता का मात्रक होता है बच्चों यही चीज, सेम कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेम राशि कट गई, तो बताइए क्या बचा विद्युतशीलता का मात्रक, सॉरी परावैद्युतांक का मात्रक क्या बचा? कुछ भी नहीं, ये मात्रकहीन राशि है। तो ये पूछता है विद्युत परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बताइए, तो असल में ये मात्रकहीन राशि है। भाई सेम राशि का भाग करना है, सेम राशि को सेम राशि से भाग करते हैं तो मात्रकहीन राशि आती है, यानी इनका कोई मात्रक नहीं बनता है। ठीक, अगली चीज विमीय सूत्र की बात की जाए तो, विमीय सूत्र की बात की जाए तो यहां शुरू करते हैं। अगर विमीय सूत्र की बात की जाए तो सोचिए तो क्या होगा? अगर विमीय सूत्र की बात की जाए तो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mLT-2, मीटर का विमीय सूत्र होता है L, और ऊपर 2 है तो 2 आ गया स्क्वायर में। नीचे कूलाम, कूलाम का विमीय सूत्र होता है TA, और चूंकि कूलाम का स्क्वायर है तो कूलाम के विमीय सूत्र का स्क्वायर होगा, तो पूरे का स्क्वायर यानी T का भी स्क्वायर और A का भी स्क्वायर। भाई पूरे कूलाम का स्क्वायर है ना, तो कूलाम का विमीय सूत्र है T है, तो पूरे का स्क्वायर आ गया, T का भी स्क्वायर है और A का भी स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा स्मॉल k का विमीय सूत्र। m एक बार है, ऊपर ही है, L एक बार, L 2 बार, टोटल L 3 बार, T -2 है। ये नीचे T की पावर 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो T की पावर -2 हो जाएगा। भैया T2 था, ऊपर गया तो T -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे T -2, यहाँ पे T -2, टोटल T -4 हो गया। अच्छा, A2 है, यह ऊपर जाएगा तो A -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया A -2। तो ये है विमीय सूत्र किसका? स्मॉल k का विमीय सूत्र है। तो प्रश्न ये पूछता है कि बताइए कूलाम के नियम में आया आनुपातिक नियतांक स्मॉल k क्या एक विमाहीन राशि है? विमाहीन उसे कहते हैं जिसका विमीय सूत्र या मात्रक ना हो। इसका तो मात्रक भी है, विमीय सूत्र भी है, तो क्या ये विमाहीन राशि है? नहीं, इसकी विमीय सूत्र है, अर्थात ये विमाहीन राशि नहीं है। अगली चीज इसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं विमीय सूत्र। बनाइए तो विमीय सूत्र, कूलाम यानी TA, अब कूलाम का स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर यानी T का भी स्क्वायर और A का भी स्क्वायर, बट्टे में न्यूटन, न्यूटन क्या हो गया? mLT-2, और मीटर यानी L, अब पावर यहां 2 है तो 2 आ गया। m एक बार है, घाते 1 है, ऊपर जाएगा तो m -1 हो जाएगा, L 1, L 2, टोटल L 3 हो गए, ऊपर गया तो L -3 हो जाएगा। ठीक है,
t-2 नीचे है, t-2 ऊपर जाएगा तो t+2 और ये +2, टोटल t+4 हो जाएगा। और A2 तो है ही ऊपर, तो आपका A2 पर है ही। ये है बच्चों विमीय सूत्र किसका? विद्युतशीलता का, है ना। तो विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है। और हमने यहाँ पे बताया था विद्युतशीलता स्मॉल के का व्युत्क्रमण उल्टा है, तो अब इसका उल्टा कर देंगे, वही विमीय सूत्र कहलाएगा विद्युतशीलता का। आप देख लीजिए, m का उल्टा m-1, L3 का उल्टा +3 है, तो यहाँ L-3, यहाँ t-4 है, यहाँ t+4, यहाँ a-2, यहाँ a+2, तो जस्ट इसका व्युत्क्रम यानी जस्ट उल्टा विमीय सूत्र है। तो आप इस सबसे अच्छा तो ये तरीका है, यहां से आप मात्रक बना लेंगे और यहीं से आप विमीय सूत्र बना सकते हैं। अगर मैं इसकी परावैधुतांक के विमीय सूत्र की बात करूं तो भैया जिसका मात्रक ही नहीं है उसका विमीय सूत्र कहां से बना लोगे? अर्थात परावैधुतांक एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है ना। तो प्रश्न पूछता है परावैधुतांक किसे कहते हैं, उसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो परिभाषा तो हो गया, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैधुतांक कहते हैं। और मात्रक क्या है? कोई मात्रक नहीं है, मात्रकहीन राशि है। विमीय सूत्र क्या है? कोई सूत्र नहीं है, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक और विमीय सूत्र। ध्यान रखिएगा, स्मॉल के का मात्रक भी है और मात्रक भी है और विमीय सूत्र भी है, अर्थात ये विमाहीन राशि नहीं है। ये प्रश्न बहुत पूछता है। ये हो गया जो मैं कई लेक्चर से भूल रहा था, इसलिए मैं सोचा आज पहले इसको करवाऊंगा, फिर अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसको अपलोड कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है कैसे बनाया जाता है ये सीखना। ठीक, तो अब अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बच्चों ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र क्या चीज है। ये मान लीजिए माध्यम है मुक्ताकाश, और मुक्त आकाश में मैंने जैसे या किसी माध्यम में मैंने जैसे एक बिंदु आवेश रखा, तो बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक घेरा बना लेता है, एक आवरण बना लेता है, या कहिए एक क्षेत्र बना लेता है। और इस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो दूसरा आवेश एक स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो आवेश के चारों ओर के इस क्षेत्र को बच्चों विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से हमने क्या कहा? ये माध्यम है, इस माध्यम को हमने कह दिया, मान लीजिए मुक्त आकाश है, निर्वात है, वायु है, एनीथिंग कुछ भी है। इस माध्यम में मैंने जैसे ही कोई बिंदु आवेश रखा, तो बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है, या कहिए एक घेरा बना लेता है, या कहिए एक खुद का क्षेत्र बना लेता है। और इस क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा आवेश प्रवेश करता है तो दूसरे आवेश पर एक स्थिर वैद्युत बल लगता है। अच्छा, ये जो दूसरा आवेश है इस पर बल कहां तक लगेगा? जहां तक इस आवेश का क्षेत्र होगा। तो बच्चों इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आराम से सुनिएगा, हमने क्या कहा? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव कर सकता है। इस चीज को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहा हमने कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है ना। ये विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है।
भाई जहां तक बल लगेगा वहां तक क्षेत्र माना जाएगा, जहां पे बल नहीं लगेगा यानी क्षेत्र वहां पे नहीं है। ठीक, तो आपने क्या लिखा है कि विद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र कहलाता है जहां तक कोई अन्य आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। तो इस चीज को, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये चीज है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये जो आवेश जिसने विद्युत क्षेत्र बनाया अपने चारों ओर, आवेश जिसने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाया है, इसे स्रोत आवेश कहते हैं। जिस आवेश ने अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाया है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। और जिस आवेश ने बच्चों स्थिर वैद्युत बल का अनुभव किया है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। जिस आवेश ने स्थिर वैद्युत बल का अनुभव किया है, कहां? विद्युत क्षेत्र के अंदर जाकर बल का अनुभव किया है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसे एकांक धनावेश भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे एकांक धनावेश भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो परीक्षण आवेश है जिसे हमने एकांक धनावेश कहा, इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यानी यह विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। भैया आप कह ना सकते हैं कि चार्ज जैसे यह आवेश है, इसने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लिया है, वैसे यह भी तो आवेश है, यह भी तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? क्योंकि ये परीक्षण आवेश है यार। परीक्षण आवेश से क्या होता है, समझो बात को। जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई बहुत बड़ी बीमारी फैली है, तो उस बीमारी के लिए हम कोई वैक्सीन बनाएंगे, कोई दवा बनाएंगे। तो मान लीजिए मैंने कोई वैक्सीन बनाया, तो पहले उस वैक्सीन का असर जानने के लिए हम किसी चूहे पर या किसी जानवर पर पहले टेस्ट करेंगे कि भैया ये हमने जो दवा बनाई है ये दवा असरदायक है या नहीं है। तो चूहे का हमने प्रयोग किया किस रूप में? केवल एक प्रायोगिक कार्य के लिए हमने प्रयोग किया चूहे का, दवा का असर जानने के लिए प्रयोग किया है। ठीक, यही है, ये चूहा है। क्या इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है? क्या इसने दवा बनाया है? क्या इसके दवा का असर है? नहीं, असर किसका है? इस आवेश का, इस विद्युत क्षेत्र का असर है। भैया बल ये लगा रहा है, ठीक ना। तो इसका क्या रोल है? जो रोल चूहे का है, इन चूहे के जरिए जान पाए, किसी परीक्षण चूहे या प्रायोगिक चूहे के जरिए हम जान पाए कि हाँ यह दवा असर करती है। तो हमने इसका प्रयोग भी प्रायोगिक कार्य के लिए किया। कैसे? हमने कहा इस आवेश के काम करो, तुम इस आवेश के पास घूम के आओ थोड़ा। तो जैसे ही यह चूहा इस आवेश के पास नजदीक गया यहां तक, तो इसने बल का अनुभव किया, बाहर आ गया। तो ये आकर हमको बताया कि यार उस आवेश के आसपास भी हम जाते हैं ना तो एक बल का अनुभव करते हैं। अगर ये धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, अगर ये ऋणावेश है तो आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना लेता है। तो बल कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है ना। तो ये केवल प्रायोगिक कार्य के लिए लिया गया है, केवल जानने के लिए कि भैया इसके आसपास विद्युत क्षेत्र का असर है। हाँ है। जैसे चूहे का प्रयोग क्यों किए हैं? दवा का असर है। हाँ है। तो इसीलिए केवल ये प्रायोगिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया गया है। ये कोई आवेश नहीं बनाता है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है। तो विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है यानी इसके अंदर आवेश की मात्रा नहीं होगी। ऐसा कोई आवेश नहीं जिसके अंदर आवेश की मात्रा ना हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं विद्युत क्षेत्र ना बनाए तो इसके अंदर आवेश की मात्रा सबसे कम होनी चाहिए, ना के बराबर। कितनी? तो परीक्षण आवेश पर बच्चों आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। सबसे न्यूनतम आवेश, जिसे मूल आवेश भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न पूछता है कि परीक्षण आवेश में कितना आवेश होता है, बता देना। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, मतलब 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। परीक्षण आवेश का कार्य क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस ये प्रायोगिक कार्य के लिए लिया जाता है। इसको केवल हम बल का, मतलब आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, बल लगाता है,
केवल उसको जानने के लिए इसका प्रयोग किया गया है, जैसे चूहे का प्रयोग किया जाता है दवा के असर के जानने के लिए, है ना, ये प्रायोगिक कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परीक्षण आवेश कहते हैं, एकांक धनावेश कहते हैं। एकांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन आवेश बराबर इसके अंदर मात्रा होती है। और धनावेश क्योंकि ये हमेशा धनावेश होगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश होगा। और विद्युत क्षेत्र बनाने वाला आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी होता है। अगर ये धनावेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऋणावेश है तो आकर्षण बल लगेगा, है ना, ये फिक्स है। धनावेश होगा सदैव, इसमें आवेश की मात्रा न्यूनतम होती है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसे एकांक धनावेश कहते हैं। इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ये बना रहा है, बल ये लगा रहा है, पूरा काम ये कर रहा है। ये केवल एक प्रमाण है, प्रायोगिक चूहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा, जाना, पढ़ा। विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जहां तक वह अन्य आवेश स्थिर विद्युत बल का अनुभव कर सकता है। अब एक बात आती है कि चलो ठीक है, ये जो एकांक धनावेश है विद्युत क्षेत्र में आता है तो बल का अनुभव करता है, ये तो बात हुई विद्युत क्षेत्र की। अब बात करते हैं कितने बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र में आकर एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, बच्चों उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहा? डालिएगा अगला हेडिंग जो कि महत्वपूर्ण है अब से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को, किस बल को? जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु की, उस बिंदु की क्यों? क्योंकि हमें पता है अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी बल अलग अलग होगा। अरे ऐसे समझो ना, ये दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलम बल क्या था? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर था। R स्क्वायर क्या हुआ? जैसे जैसे दूरी बदलेगी बल का मान भी तो बदलेगा, यानी अलग अलग बिंदु पर बल का मान अलग अलग होगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पे लिखा गया है यहाँ पे कि उस बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है ना, कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसका सूत्र बना दूं तो E बराबर F बटे Q नॉट। Q नॉट क्या चीज है? एकांक धनावेश है। F क्या चीज है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। यही लिखा है तुमने ना कि एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये चीज है। इसे आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, इसे आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर विद्युत क्षेत्र E बराबर वेक्टर F बटे Q नॉट, यह भी आप लिख सकते हैं। ये है सदिश रूप।
ठीक है, ये है बच्चों विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है जहां तक कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज है? किसी बिंदु पर, जैसे ये किसी बिंदु पर भी आया होगा ना, तभी तो बल का अनुभव किया, तो किसी बिंदु पर कितने बल का अनुभव करता है, उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना? एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को, उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चों नई चीज आई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, तो ध्यान रखना जब भी कोई नई चीज आएगी तो उसका बरहूं करते हैं, नामकरण करते हैं, नामकरण संस्कार होता है वो करते हैं। तो यहां पे हम भी करेंगे क्या? तीन बातों से, पहला है राशि, दूसरा है मात्रक और तीसरा है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो राशि क्या है देख लो, सही सूत्र मैंने लिखा है, यानी पक्का पक्का चार्जी सदिश राशि है। मात्रक क्या हो सकता है, यहां से बना लो, ऊपर बल है यानी मात्रक हो गया न्यूटन, नीचे आवेश है यानी मात्रक हो गया कूलाम। तो आप लिख सकते हैं न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विभव सूत्र बना सकते हो बल का। विभव सूत्र होता है बच्चों mLT-2 और आवेश का होता है TA। तो यहां पे m कितनी बार आया है? एक बार। L कितनी बार आया है? एक बार। T-2, अच्छा T यहां पे 1 है ना, ऊपर जाएगा T-1 हो जाएगा, तो ये ऊपर गया T-1, T-2, टोटल T-3, और ये A पावर 1 है, ऊपर गया तो A-1 हो गया। ये होता है विमेय सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है विमेय सूत्र। अब एक प्रश्न और बचा कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सदिश राशि है, तो ये तो परिमाण हुआ, इसकी कोई दिशा भी होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो इसका परिमाण तो ये हो, दिशा भी होगा। तो दिशा कैसे निकालेंगे भैया? एकांक धनावेश पर बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है? वही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्या कहा हमने? एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ठीक है ना? एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना? एकांक आवेश पर, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही, लगने वाला बल की दिशा ही, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक, मान लो ये ऋणावेशित होता तो, ऋणावेश होता तो यहाँ पे एकांक धनावेश हम रखते तो क्या होता? इस ओर बल लगता है ना, आकर्षण, क्योंकि ये तो हमेशा धनात्मक है, ये हमेशा धनावेशित कण है ये, और ये हो गया ऋणावेशित, तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। तो इस केस में लगने वाले बल की दिशा ये कहलाएगी। ठीक है ना? तो विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है वह एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है। ये चीज है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए एक चीज, जैसे हमने बताया था कूलाम के नियम में, कि कूलाम अंकल का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, ये दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, तो इनके बीच बल लगता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी अलग अलग दूरी पर बल का मान अलग अलग होता है। इस हिसाब से अलग अलग दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है इसका मान भी अलग अलग होता है। और तुमने परिभाषा में भी लिखा है, देखो ध्यान से, उस बल को उस बिंदु की, उस बल को उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी बिंदु यहां पे बताया गया ना, यानी अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी। अब यहां पे कहीं परिभाषा में दूरी यानी आर है क्या? नहीं है, यानी इसका कुछ और सूत्र बनेगा, ऐसा सूत्र जिसके द्वारा आप अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में, अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकेंगे। और आगे एक चीज मैं बता दूं
कि अब से विद्युत क्षेत्र कहा जाए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाए, एक ही बात है। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब दोनों अब से लेके एक ही बात है। क्लियर है यहां तक? विद्युत क्षेत्र क्या है? आवेश के चारों ओर का क्षेत्र है जहां तक कोई अन्य आवेश या एकांक धन आवेश स्थिर वैद्युत बल का अनुभव करता है। और तीव्रता क्या चीज है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे तीव्रता कहते हैं। अगला हेडिंग कि हम जानना चाहते हैं कि भैया किस प्रकार अलग अलग बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है। उसके लिए कोई फार्मूला, कोई व्यंजक, कोई डेरिवेशन करके दिखाया जाए ताकि हम ज्ञात कर सकें कि हाँ, अलग अलग दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है और किस प्रकार होती है यह भी आप फाइंड कर सके, ज्ञात कर सके। तो अगली हेडिंग डालिए। क्या है अगली हेडिंग? किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण पता होना चाहिए आपको। हमारे सिलेबस में केवल बिंदु आवेश है, ठीक ना? तो किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अभी हमने बताया है कि अब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र कहो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए एक बिंदु है जिसका नाम मैंने कह दिया O और यहां पर एक बिंदु आवेश है प्लस Q। अब ये बिंदु आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा और उस विद्युत क्षेत्र में मैंने एक बिंदु ले लिया P। यहां पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक ना? ये आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। इस चारों ओर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु मैंने P ले लिया। इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आवेश से बिंदु P तक की दूरी को हमने कह दिया R। ठीक, और बच्चों जिस जगह पे तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पर आपको चूहे की कल्पना करनी होगी। वही ना बताएगा कि हाँ हमको बल लगा है भैया, कितना लगा है वही बताएगा ना, ये बताएगा सब कुछ, ये बताएगा ना। विद्युत क्षेत्र ये बना रहा है, बल ये लगा रहा है, लेकिन लग किसको रहा है, अनुभव कौन कर रहा है, ये तो यही बताएगा ना असल में दुनिया को। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले इसके लिए माना गाना लिखना पड़ता है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल E ज्ञात करना जिससे R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E ज्ञात करना है ना। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए या विद्युत क्षेत्र कहिए, अब से एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, एक बिंदु O है जहां पर प्लस Q आवेश रखा है। इस बिंदु से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, फिर अब देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस Q आवेश है और ये एकांक धनावेश है, तो ऑलवेज हमेशा के लिए धनात्मक आवेश ही है। कल्पना किया हमने ना, हाँ इसका सहारा लेंगे हम, लेकिन पूरा काम ये कर रहा है।
विद्युत क्षेत्र ये बना रहा है, बल ये लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लगा रहा है। ये बस बेचारा चूहा लगेगा उसी को। तो हमने क्या किया, बिंदु P पर हमने एक Q0 आवेश रखा और यहां पे क्या है आवेश है, प्लस Q आवेश है। तो देखो अब दो बिंदु आवेश है और दो बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम बल लगता है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम क्या कहने वाले हैं, कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल, कूलाम बल F बराबर मैं कह सकता हूं स्मॉल k Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। भैया एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है, बीच की दूरी R है, तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल कितना है, ये के। अच्छा Q1 कौन है, ये वाला आवेश, ये तो Q है। Q2 कौन है, यहाँ पे एकांक धनावेश Q0 है। तो केवल आपको रट नहीं लेना Q1 Q2 यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। पहला आवेश कौन है यहाँ पे Q, दूसरा आवेश Q0 है और बीच दूरी R है, ये हमने ले लिया है ना। दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल, ये चीज है पहली बात। दूसरी बात अभी हम पढ़ के आए हैं कि बिंदु P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितना होता है, E बराबर F बटे Q0, सही ना। अभी हम पढ़ के आए ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और अभी आप ऊपर लिख दिए बल क्या चीज है यहाँ पे, स्मॉल k Q0 बटे R स्क्वायर है, ये हो गया पूरा बल। अब बटे में क्या Q0, तो बटन कर दो यहाँ पे Q0, तो ऊपर Q0 नीचे Q0 कट गया, बचा आपका E बराबर स्मॉल k Q बटे R स्क्वायर। ये होता है बच्चों किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे ज्ञात कर सकते। देख लीजिए आगे दूरी, अलग अलग दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ये तो एक जनरल फार्मूला हो गया। मान लीजिए माध्यम निर्वात या वायु है, मुक्त आकाश है, तो निर्वात के लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैं मुक्त आकाश कहूं, निर्वात कहूं या वायु कहूं, एक ही बात है। निर्वात के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। स्मॉल k का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। ये होगा असल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए सूत्र, ठीक है, निर्वात के लिए। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा अगर आपसे पूछ लिया किसी माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए, किसी अन्य माध्यम के लिए पूछ लिया, तो आप बता सकते हैं किसी अन्य माध्यम के लिए क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K और मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैपिटल K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। हमने पढ़ा ना, जस्ट चौथे लेक्चर में पढ़ा है कि विद्युतशीलता बढ़ती है अन्य माध्यम की, बढ़ती है ना, तो यहाँ पे K परावैद्युतांक और मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये चीज है, ये किसी अन्य माध्यम के लिए है या परावैद्युत माध्यम के लिए, आप ये भी लिख सकते हैं, किसी परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए। तो प्रश्न कभी कभी ये पूछ लेता है, किसी परावैद्युत माध्यम में रखे आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आपको यहां तक करना पड़ेगा, है ना। अगर कुछ नहीं बोला, स्पेशली कुछ नहीं बोला है, तो आप बस बोला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आप यहां तक कर सकते हैं। ये सबके लिए है, सबके लिए नहीं, मतलब निर्वात के लिए, वायु के लिए, ठीक है। ये चीज, ये हो गया आपका किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पे एक चीज देखते हैं हम, E प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के, दिख रहा क्या,
जैसे कूलाम बल जो था, अगर आपको याद हो, कूलाम बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी तो देखिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। सही है। और कितना कम होगा? वर्ग गुना कम होगा। हमने बताया था व्युत्क्रम वर्ग के नियम में, है ना। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होता जाएगा। कितना कम होगा? वर्ग गुना कम हो जाएगा, वर्ग गुना कम होता जाएगा। ये है बच्चों किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने का तरीका। अब कुछ 1 2 4 प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको और स्पष्ट हो जाए। मिटा दे। अब 2 3 4 प्रश्न करेंगे ताकि थोड़ा आपको अच्छा लगे। चलिए पहला आसान प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 2 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? कितने बल का अनुभव करेगा? सबसे पहला काम, जब भी आप किसी प्रश्न को पढ़ें, हल करने के लिए एक काम कीजिए, क्या क्या दिया है ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले नोट करें, लिखें क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है, तो पिक्चर क्लियर होगी कि आपको करना क्या असल में। ये क्या चीज दिया है, देखिए ध्यान से। 2 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम ये किसका मात्रक होता है सर जी? अभी हम पढ़ के आए ना न्यूटन प्रति कूलाम, ये किसका मात्रक होता है? आप मात्रक से भी जान सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है? 2 गुणे 10 की घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र दिया है यहाँ पे। और अगर आपको प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा तो आप मात्रक से भी समझ सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। हालांकि यहां पे दिया भी है ना, न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? एक इलेक्ट्रॉन यानी क्या? आवेश की बात हो रही है सर जी। एक इलेक्ट्रॉन यानी क्या? आवेश की बात हो रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। तो कितने बल का अनुभव करेगा ये ना दिया है, कितने बल का अनुभव करेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो बड़ा आसान है, अभी हम पढ़ के आए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर F/Q0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, Q0 दिया है, बल का मान ज्ञात करना है कि भैया विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आ गया तो कितने बल का अनुभव करेगा, बल निकालना है हमें। तो अब निकाल सकते हैं यहाँ पे बल बराबर Q0 इंटू E, ये बल बराबर Q0 इंटू E। और मैं चाहूंगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला फार्मूला आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। इसका मतलब क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल है। अभी हमने देखा था ना कि भैया कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आ जाता है तो बल का अनुभव करता है। कितने बल का अनुभव करता है ऐसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल हम हमेशा ऐसे ज्ञात करेंगे। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है।
ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल ऐसे हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं यहां पे F बराबर क्यू नॉट का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अब फिर ई का मान कितना आया यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात 3। तो यहाँ पे बल का मान निकाल लीजिए। हमने कहा है आपको कई बार ये जो संख्या दी होती है इनका आपस में आप गुणा कीजिए, सॉल्व कीजिए और घातांक वालों को आप किनारे मतलब अलग से सॉल्व कीजिए। तो 1.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात -19 और +3 हो जाएगा -16। अब बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन। ये आ गया आंसर, है ना, कि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश इतने बल का अनुभव करेगा। ये है इसका हल। इसको आपको थोड़ा और पढ़ लेना है, समझ लेना है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ऐसे लिख के कि विद्युत क्षेत्र में रखा आवेश पर लगने वाला बल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग कई बार करेंगे हम सूत्र का। क्या हमने कहा है, विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल इतना होगा। F बराबर QE। यहाँ पे Q नॉट है, एकांक धनावेश है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे Q यानी कोई भी आवेश हो सकता है, विद्युत क्षेत्र में रखा कोई आवेश पर लगने वाला बल। ये हो गया एक प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ट्राई कीजिए आप। अभी ये पहला प्रश्न हुआ, एक और प्रश्न लेते हैं, इसको करने का कोशिश कीजिएगा आप। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए कीजिए हल कीजिए इसको। तो सबसे पहला काम क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, है ना। अगर हम बना दे विद्युत क्षेत्र, अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ही बना दे, यहाँ पे ये है विद्युत क्षेत्र और अंदर कोई आवेश होगा, उसने बनाया होगा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर 1.2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का परीक्षण आवेश यानी वही चूहा, एकांक धन आवेश। और इस पर कितना आवेश दिया है, ये दिया है 1.2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम का परीक्षण आवेश दिया ना, का परीक्षण आवेश 14.4 न्यूटन बल का अनुभव करता है। तो इस पर लगा बल, कितना बल लगा है, 14.4 न्यूटन का बल लगा है। 14.4 न्यूटन का बल लगा है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो उस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी आपको ये बताना है। आसान है, यही फार्मूला लगा देना आपको कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बल बटे परीक्षण आवेश। बल का मान यहां दिया है 14.4 और आवेश का मान दिया है 1.2 गुणे 10 की घात -6। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव यहाँ पे हट गया, बटे 10 कट जाएंगे। 12 12 144 होता है, 12 का वर्ग होता है 144। तो क्या बचा आपका, केवल 12 बचा ऊपर
और 10 की घाते -6 ऊपर जाके 10 की घाते +6 हो जाएगा। ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर। और हम कहते हैं हमेशा कि हमेशा जो आंसर आएगा उसको आपको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप यानी पहले अशून्य के बाद दशमलव लगाना है। तो अगर मुझे 0.1 के बाद लगाना है तो यहां पे क्या हुआ, 0.1 अंक आगे आया तो यहाँ पे घात बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगा। और चूंकि तुमने निकाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया बच्चों आंसर, ये हो गया आंसर। आप एक अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, प्रश्न करेंगे, करते रहेंगे। प्रश्न में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में आपका प्रश्न पूछता है बोर्ड में। और मैंने देखा है कई लोग प्रश्न छोड़ आते हैं खाली इस कारण से फिजिक्स में उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो प्रश्न तो करने पड़ेंगे आपको। अगला प्रश्न लिखते हैं, यह भी आसान है। उदाहरण नंबर 3 या प्रश्न नंबर 3, 6 म्यू कूलाम यानी 6 माइक्रो कूलाम है ये। आवेश से 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र कहे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहे, एक ही बात है, वो बस बदल बदल के बोलते रहते हैं, है एक ही चीज। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, रिवाज क्या हमारे यहां का, दिया है, गिवन। व्हाट इज गिवन, दिया क्या क्या है। 6 माइक्रो कूलाम आवेश से, तो यहां पे आवेश दिया है तो पहले आवेश के बारे में लिख दो। 6 माइक्रो कूलाम, 6 माइक्रो यानी क्या होता है, 10 घाते -6, अरे कूलाम हो गया, माइक्रो का मान 10 की घाते -6 होता है। तो 6 माइक्रो कूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, यहां पे दूरी यानी दिया है, दूरी यानी आर दिया है 3 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, आपको यह ज्ञात करना है। तो दूरी यहां पे है, आवेश यहां पे है, अब विद्युत क्षेत्र है। बल अगर होता तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते, अगर बल होता, बल आवेश और विद्युत क्षेत्र की बात होती तो ये सूत्र का प्रयोग करते। और चूंकि आवेश और दूरी की बात की गई है तो किसका प्रयोग करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ये चीज है। अगर कुछ नहीं देता, कोई माध्यम नहीं देता, तो आपको वायु लेकर चलना है। तो E बराबर, इस पूरे का मान हमें पता है 9 गुणे 10 की घाते 9 होता है, और आवेश का मान दे रखा है 6 गुणे 10 की घाते -6, भागे भागे भगाओ इसको, आर स्क्वायर, आर का मान है 3, 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, तो 9 से 9 मर गया, बचा आपके पास केवल 6 गुणे 10 की घाते 9 -6 आ गया 3, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ये होता है बच्चों इस प्रश्न का हल और उत्तर, है ना। 9 से 9 मर गए, 6 गुणे 10 की घाते 9 है, 10 की घाते -6, तो आधार 2 बार तो 1 बार लिख देते हैं। अब गुणे में घाते जुड़ जाती है, 9 को -6 से जोड़ेंगे 3 आएगा। ये हल है, ये हल। और एक आखिरी प्रश्न आज के लेक्चर का, जिसे हम और आप और हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और अगर हो सके तो पूरा हल कीजिए, फिर चेक कीजिएगा। तो प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर ये रहा। ये प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्न क्या है, हीलियम के नाभिक, हीलियम के नाभिक
के कारण, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग है ना ये, एक एंगस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का आकार होता है। पता होना चाहिए, नहीं पता? पढ़ेंगे फिजिक्स में, कहां कहां पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे, 12वें अध्याय में। एक एंगस्ट्रॉन्ग की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, अच्छा, इसमें दो हिस्सों में प्रश्न दिया है, तो पहला हिस्सा हो गया, एक हिस्सा और है इसमें। इस विद्युत क्षेत्र में, है ना, आपने यहां पे विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, फिर उसके आगे कि इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान तथा प्रकृति बताइए। आराम से प्रश्न पढ़िए, प्रयास कीजिए समझने का कि प्रश्न ने बोला क्या है। पहले आराम से प्रश्न पढ़ लीजिए इत्मीनान से, फिर प्रयास कीजिए समझने का कि प्रश्न ने बोला क्या है, पूछना क्या चाहता है, ये जानना क्या चाहता है। किए प्रयास आप लोग? चलिए हम भी करते हैं, साथ मिलकर करते हैं, क्या दिक्कत है। तो लिखा है हीलियम के नाभिक के कारण। पहली बात आती है हीलियम का नाभिक यानी क्या। बच्चों, हीलियम तत्व की बात की जाए तो इसका परमाणु संख्या होता है 2 और द्रव्यमान संख्या होता है 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे परमाणु संख्या होता है बच्चों, ये असल में होता है प्रोटॉनों की संख्या। क्या होता है ये? प्रोटॉनों की संख्या। सही है, सही है। और यहां पे नाभिक की बात की गई है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए नाभिक में ये जो नाभिक है, मान लीजिए नाभिक है, यह एक हीलियम तत्व का नाभिक है। नाभिक के अंदर 2 मूल कण होते हैं, एक का नाम होता है न्यूट्रॉन और दूसरे का नाम होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता ही नहीं है, पढ़ते आए हैं पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर से। तो आवेश बचा प्रोटॉन में, कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है, ठीक है। तो अगर आवेश होगा वही तो अपने आसपास विद्युत क्षेत्र बनाएगा, यानी हीलियम के नाभिक के आसपास विद्युत क्षेत्र कौन बना रहा है? न्यूट्रॉन। उस पर तो आवेश ही नहीं है, यानी हीलियम के नाभिक के आसपास विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा? प्रोटॉन। और हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। तो समझे बात को? मतलब यहाँ पे जो आवेश है, असल में जो आवेश है जिसको हम कहते हैं प्लस क्यू आवेश, असल में 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, ठीक है। अरे समझे भैया, हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, और ये होता है द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या मतलब क्या होता है कि हीलियम तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं उसे कहते हैं परमाणु संख्या, प्रोटॉनिक संख्या को। अब नाभिक के अंदर 2 कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, बचा प्रोटॉन। अब इस हिसाब से हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन? 2, यानी हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश है, और यही आवेश तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और प्रोटॉन एक धन आवेश है। तो ये चलिए आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बन गया, किसकी वजह से? 2 प्रोटॉन आवेश की वजह से। किसकी वजह से? हीलियम के नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बन गया, ठीक है। तो हमको यह बात चली कि यहाँ पे आवेश दे रखा है 2 प्रोटॉन के बराबर। 2 प्रोटॉन यानी
2 गुणे एक प्रोटॉन में कितना आवेश होता है, उसका डबल 2 प्रोटॉन में आवेश। एक प्रोटॉन में आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम। पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में आवेश की मात्रा समान होती है, केवल प्रकृति अलग होती है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो ये है प्रोटॉन में आवेश, चूंकि 2 प्रोटॉन है तो डबल आवेश यहां आ गया है। तो ये हो गया आवेश की बात। तो यहां बोला हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, अब ये मान लीजिए केंद्र है, इसके केंद्र से आर दूरी, आर दूरी को इसने कह दिया 1 एंगस्ट्रॉम। तो दूरी यहां पे दे दिया है बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घाते -10 मीटर। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम का मान। तो 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। इस दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है बिंदु P पर। तो अभी हम ज्ञात किए हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे Q बटे R स्क्वायर। अरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान यही तो होता है। और यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो संख्यात्मक मान लेते हैं, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए निकालिए यहाँ पे 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे आवेश कितना है 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम अपटे आर कितना है, आर कितना है 10 की घाते -10 का वर्ग। आर का मान है 10 की घाते -10 और पूरे का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वही कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चीज जो हमें ज्ञात करना है। चलो ये सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पे थोड़ा आ जाइए, सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या क्या है 9 गुणे 2 गुणे 1.6, यहां पे लिख रहा हूं मैं 9 गुणे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते 9 और 10 की घाते -19, 10 की घाते 9 और 10 की घाते -19, और नीचे है सर जी 10 की घाते -10 की घाते 2, 10 की घाते -10, फिर से 10 की घाते -10 वर्ग, यानी क्या होता है 10 की घाते -10 2 बार। सुविधा के लिए हमने लिख दिया है। ठीक है, सॉल्व करो इसको, आप सॉल्व करें, सॉल्व करें। तो ये हो गया बच्चों 16 दूनी 32 यानी 3.2, ये हो गया है, ये दोनों गुणा हो गए। और 9 दूनी 18 की 8, हासिल है 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, फिर एक अंक दशमलव यानी 28.8 हो गया है। फिर ये पूरा गुणा हो गया, ये आ गया है। और यहाँ पे आधार 2 बार है, समान है तो 1 बार लिखते हैं। अब गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, 9 - 19 कितना हो जाएगा 9 - 19 -10, और बटे में 10 की घाते -10 गुणे 10 की घाते -10, ये तो कट गया। 10 की घाते -10 ऊपर भी 10 की घाते -10 कट गया। क्या बचा आपके पास E बराबर 28.8 गुणे 10 की घाते -10 ऊपर जाएगा तो 10 की घाते +10 हो जाएगा। यही है न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज है। और हमने बताया है मानक रूप में सभी उत्तर लिखने हैं, यानी पहले अशून्य के बाद दशमलव लगाना है। तो दशमलव यहां से हटाएंगे तो 1 अंक आगे लाएंगे, तो 1 अंक आगे लाते हैं तो यहाँ पे घात उतना ही बढ़ा देते हैं। जितना अंक आगे दशमलव लाएंगे उतना ही घात बढ़ा देना है। 1 अंक आगे लाएं तो यहाँ घात 1 बढ़ा दिया हमने। ये है इसका आंसर, यानी हीलियम के नाभिक के कारण उससे, ये हीलियम का नाभिक है, ये चीज हीलियम का नाभिक, उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। अब बोला है आगे दूसरा इसमें हिस्सा है, इस विद्युत क्षेत्र में, अब ये जो विद्युत क्षेत्र है यही चीज है, मतलब ये आवेश अपने चारों ओर इस बिंदु पर इतना विद्युत क्षेत्र बना रहा है। अब बोला है इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन भी है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान
तथा प्रकृति ज्ञात करो। तो मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका विद्युत क्षेत्र ये है, ठीक है ना। इस बिंदु का विद्युत क्षेत्र ये है और इस बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी आवेश एक बल का अनुभव करेगा। तो वो बल का मान हमने बताया था ना, कैसे निकालते हैं, F बराबर QE, विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल। यही बोला है ना कि एक इलेक्ट्रॉन यानी आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। निकाल लो यहां से, विद्युत क्षेत्र ये निकला है, आवेश दे दिया यहाँ पे आवेश क्या दे दिया है, आवेश क्या दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन। कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा कितना बल लगता है। तो F बराबर Q यानी 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब विद्युत क्षेत्र का मान तुमने निकाल लिया है, कितना होता है 2.88 गुणे 10⁻11। सॉल्व कर दीजिए, जो भी आप सॉल्व करेंगे वही उत्तर कहलाएगा। कितना होता है 4.608 गुणे 10⁻⁻8 न्यूटन। अगर आप गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा, और 10⁻⁻19 10⁻⁻11, तो यहां भी आधार समान तो लिख दिया एक बार, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, -19 और +11 -8 आएगा, है ना। यानी इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र पर रखे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इतना होगा। ये उत्तर, इस तरह प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तब तक के लिए जय श्री राम।